हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा इंटीग्रेशन, उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड उसके आगे कुछ और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, तो उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो एक बार देख ले जरा ढंग से क्वेश्चन 1 माइनस कॉस एक्स। तो अब आपको इस तरीके से आप करोगे इसको। देखिए, क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन है। इसको थोड़ा पहले आप सोचो आप क्या इसमें कर सकते हैं। हमें यहाँ दिमाग में क्या रखना है, इस क्वेश्चन में हमेशा दिमाग में इंटीग्रेशन में क्या रखना होता है कि इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर क्या सेटेगा, हमको ये दिमाग में रखना होता है, राइट। तो आपको एक फॉर्मूलेस यहाँ पे मालूम होंगे। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला याद होगा आपको, जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा प्लस का 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बट मेरे को 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो सर 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा, मैंने इस थीटा को यहाँ पे हाफ किया। अगर यहाँ पे 2 थीटा का मैंने थीटा कर दिया तो अभी थीटा का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, थीटा बाय 2। 1 प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 1 माइनस, अब मेरे को डिनोमिनेटर हटाना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो किसी उससे होता होगा, बिल्कुल होता है। देखो, एक कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये हो गया, ये याद रखने में बहुत काम आएगा। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। एंड कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपके पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इधर ले जाऊंगा, उसको इधर ले आऊंगा, तो ये इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा करके आप देख लीजिएगा। अब अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 2 थीटा को ये कर दे रहा हूँ, तो यह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो माइनस में आता है साइन और प्लस में आता है कॉस। ठीक है, माइनस में आता है साइन और प्लस में आता है कॉस। कहने का मतलब क्या है मेरे, कि जब आप 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ये हो, कहने की बात क्या है, अगर 1 प्लस कॉस थीटा की बात कर रहे हो, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे हो। ठीक है, तो अब मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो गया है, तो अब यहाँ सीधा क्वेश्चन कर देते हैं। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं डाल रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा या एक्स बाई 2, और यहाँ डाल रहा हूँ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये एक्स, 2 से 2 आपका कैंसिल, डी एक्स। ठीक है, ये x है, तो हमने यहाँ देखा कि आपका 2 से 2 कैंसिल। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो मेरे ख्याल से tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप सबको पता है। tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता है कहीं tan स्क्वायर थीटा का? तो tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे, कहाँ है tan स्क्वायर थीटा का, मैं हमको देखने दें जरा। sec स्क्वायर एक्स है, cosec स्क्वायर एक्स है, और बाकी tan x है, tan स्क्वायर एक्स हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे सर, आप देख लो एक बार, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स है, tan x है। तो अगेन अब tan स्क्वायर एक्स को ऐसा करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे रिलेशन बन जाए, या फिर इंटीग्रेशन आपका यूज हो जाए। ठीक है, तो आपको 10th में आपने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर थीटा माइनस, हो सकता है tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx।
अब इजी हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस वन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का होता है टेन थीटा ओनली, टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। एक्स के साथ वन बाई टू है तो वन बाई टू और आपका जाएगा, है ना भाई। एक्स के साथ जो वेरिएबल होता है वो भी तो इसमें होता है, तो वन बाई टू यानी कि एक्स बाई टू आप डिवाइडेड बाय वन बाई टू करोगे तो टू ऊपर आ जाएगा, तो उसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, टू टेन एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी इज अवर आंसर। तो ये अपना आंसर होगा। कहने के लिए एक पेज एक लाइन मतलब ज्यादा तीन चार लाइन का आंसर है, ये तभी मुमकिन है आपको फॉर्मूले डायरेक्ट लेना। जैसे वन माइनस कॉस थीटा का होता है, वन माइनस कॉस थीटा का आपका क्या होता है सर, वन माइनस कॉस माइनस है तो साइन आएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और वन प्लस कॉस थीटा का होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा वन प्लस कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चन में आप देखें अगेन, मेरे को यहाँ वन प्लस कॉस एक्स नीचे दिखता है, तो मेरे को वन प्लस कॉस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, मुझे डिनोमिनेटर से हटाना है सर, मुझे डिनोमिनेटर से हटाना है, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता। मैं कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स जब तक रहेगा तो मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास डिविजन रूल नहीं है इंटीग्रेशन में। तो मुझे पता है, हमें यहाँ पे पता है, बिकॉज वन प्लस कॉस एक्स होता है सर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो मैं यहाँ पे ये यूज कर लूंगा। बट सर ऊपर cos x है और नीचे x बाई टू है, ऐसे कैसे चलेगा? उसको भी x बाई टू में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो ऊपर cos x है ना, ऊपर थीटा है और नीचे थीटा का आधा है, तो कैसे चलेगा बात? नहीं चलेगी ना, तो कैसे करेंगे? तो सर इसके लिए अगेन आप वही फॉर्मूला यूज कर लो कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है टू cos स्क्वायर x माइनस वन, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर x ही है, तो मेरे को केवल cos x की वैल्यू चाहिए। तो अगर cos x सर मैं यहाँ कर दूं 2x का आधा, तो यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा, cos x बाई टू माइनस वन हो जाएगा। तो cos x क्या आ जाएगा मेरा, टू cos स्क्वायर x बाई टू माइनस वन आ गया। बस अब तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे। cos x क्या मैं रख दूंगा, टू cos x बाई टू माइनस वन अपॉन वन प्लस cos x कर दूंगा टू cos स्क्वायर x बाई टू। ठीक है, dx। अब इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ यहाँ से, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू dx। तो यहाँ से टू से टू कट गया, ये कट गया, तो ये आ गया सर वन dx माइनस वन बाई टू आपने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि वन अपॉन कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा। तो ये हो जाएगा सर x, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू, सेक स्क्वायर थीटा होता है सर टेन थीटा का, टेन एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू भी हो जाएगा प्लस सी, है ना। तो टू से टू यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो यहाँ फाइनल आंसर जो हमारा आएगा x माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी इज आंसर, x माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। चलो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर 4x dx, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करें इसको और ट्राई करें इसको करने का, कर लोगे इसको? भाई cos है, cos से साइन बनाओ, cos साइन जहाँ साथ आएंगे वहां इंटीग्रेशन हो जाएगा, ट्राई करो एक बार। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को cos टू दी पावर 4x का हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन होता तो हम डायरेक्ट कर लेते। तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, cos स्क्वायर एक्स डॉट cos स्क्वायर एक्स dx में। अब cos स्क्वायर एक्स है तो cos साइन दोनों मेरे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो यहाँ करता हूँ cos स्क्वायर एक्स और इसको करता हूँ वन माइनस, है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो सर अब कैसे करेंगे इसमें,
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स को मैं टी भी लेता हूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। बट यहाँ मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो कैसे बात बनेगी सर, ये तो थोड़ा दिक्कत हो गई, कैसे करेंगे। अच्छा अगर सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोई टी ले लें तो बात नहीं बन सकती। ओके, तो यानी कि मुझे आगे इसको और सॉल्व करना पड़ेगा जहां तक मेरी समझ में आए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा कुछ हो रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कर लेते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कर लेते हैं। अच्छा तो सर कॉस स्क्वायर एक्स का तो आपको अभी भी कुछ यहाँ पे फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका। अच्छा कॉस टू द पावर 4 2x है क्वेश्चन में, कॉस टू द पावर 4 2x है ये, तो cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x sin स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x sin स्क्वायर 2x हमारा ही। यहाँ से मेरे को cos थीटा sin थीटा जहाँ सेम रहते हैं, कल ही हमने बात की थी, तो यहाँ से मेरे को आप अगर देखो cos थीटा sin थीटा का sin 2 थीटा की वैल्यू अगर मैं करूँ 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू जाएगी 1/2 sin 2 थीटा, बट सर यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना, ये हो जाएगा। तो क्या हेल्प कर रहा है यहाँ, बिल्कुल। तो जब ये स्क्वायर होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना, तो ये क्योंकि स्क्वायर जब मैंने इसका किया तो 2 का स्क्वायर भी तो 4 होगा ना। तो सर यहाँ की बात तो आपने कर दी कि कॉस स्क्वायर 2x और इसको आपने बदल दिया 1/4 साइन स्क्वायर 2x dx, है ना, 1/4 साइन स्क्वायर 2x, नहीं 2x नहीं, एंगल तो डबल होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा 1/4 साइन 2 थीटा होता है, तो 2x हमारा होगा 2 to the 4x हो जाएगा। अब सर इसका क्या करोगे यार, cos स्क्वायर एक्स का आपने अगर पीछे देखा होगा तो पीछे आपने कुछ cos स्क्वायर एक्स का हमने लिया था, नहीं cos x का हमने लिया था, तो cos x को भी हमने 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस हमने कर दिया था, तो यहाँ भी कर सकता हूँ क्या मैं इसको 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस, बताओ। cos स्क्वायर आप यहाँ देखो कहाँ cos स्क्वायर एक्स आपके पास, यहाँ cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, निकाल सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स वहीं तो आता है, तो आप यहीं देख लो, तो बिकॉज cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैं इसको बदल ले आता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं आपको बोलूँ 2 नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय, बट मेरे पास यहाँ cos स्क्वायर थीटा ना होके cos स्क्वायर 2 थीटा है, आप इस साइड बाय साइड दिखाते रहोगे, तो cos स्क्वायर 2 थीटा जब यहाँ डबल हो गया तो यहाँ भी डबल हो गया cos 4 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 2 थीटा जो है मेरा 1 प्लस cos 4 थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सर इस cos स्क्वायर 2x को, इस cos स्क्वायर 2x को हम लिख देते हैं 1 प्लस cos 4x बाय 2, अलग अलग कर देता हूँ इसे, माइनस 1/2 सॉरी 1/4, बट अभी देखा जाए तो क्वेश्चन मेरा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है सर। चलो 1 प्लस cos 4 2x का तो मैं मान दूं, यहाँ से मैं कर दूं, है ना, बट साइन स्क्वायर एक्स का क्या करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स का क्या करूंगा, तो सर साइन स्क्वायर एक्स का आपको अभी भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला याद आया होगा, साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला याद आया होगा, साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला याद आया 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ देखो ना
साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ मिल रहा है ना मेरे को। तो अगर मैं बोलूँ 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 मेरा साइन स्क्वायर थीटा होता है। भाई साइन स्क्वायर थीटा यहीं से आएगा। अब आप बोलोगे अच्छा मैं स्क्वायर है और इधर पावर 1 है इसलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। अब आप काफी लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, कौन सा? चलो यहीं पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो सर इसको यहाँ पे। या बिल्कुल कर सकता हूँ, तो अगेन ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मेरे को नहीं पता है। मैं साइन स्क्वायर थीटा का वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जहां से मेरे को स्क्वायर ना मिले, जहां से मुझे रिजल्ट में स्क्वायर ना मिले। तो मैं यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ कि मेरे को सर यहाँ पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा क्या थी वैल्यू, 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, वहां से एक सेकंड स्टेप मैंने ले लिया। देखो बताता हूँ आपको एक्चुअली फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट हुआ है। कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो मेरे को तो केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय, इसको मैं इस फॉर्म में ले आऊंगा। बट ये साइन स्क्वायर 4x है सर, ये साइन स्क्वायर क्या है 4x। तो थीटा जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ का थीटा भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, 1/2 dx प्लस 1/2 कॉस 4x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी 2 4 8, चलो 2 4x अपॉन 2 dx। अब इसको यहाँ पे भी ब्रेक कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx प्लस 1/2 cos 4x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 8x बाई 2 को मैं पूरे को ही बाहर ले लेता हूँ, तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट रह गया यहाँ पे बस 1/2 dx प्लस 1/2 cos 4x dx माइनस, तो 1/8 तो बाहर है इंटीग्रेशन में और सबके साथ है ना, 1/8 सबके साथ है यहाँ पे, तो मैं 1/8 ऑफ 1 dx, ठीक है। आप चाहे इसको ऐसे सॉल्व कर लूँ, माइनस है तो 1/1 dx फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/8, या फिर माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट ही कर लो ना, माइनस माइनस प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 8x, तो 1/2 का हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2 कॉस का होता है सर साइन 4x अपॉन 4 माइनस 1/8 x प्लस 1/8 साइन 8x अपॉन 8 प्लस c, ठीक है। तो 8 में से 1 गया, 2 4 8, इन दो को सॉल्व कर देता हूँ, ये है ना, तो हो जाएगा 2 4 8, हो जाएगा 3x/8 है ना, क्योंकि 2 4 8 होगा और 8 1 8, 2 4 8, 4 में से 1 गया 3x/8, फिर आप इधर आ जाओ प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस c, एंड दिस इज द, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, बहुत सारे फॉर्मूले हमारे यहाँ पे क्या हुए हैं यूज, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ यूज हुए, इन फॉर्मूलों को बताना जरूरी था कि किस तरीके से आप स्क्वायर का, क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होता है तो उसको हम डिग्री 1 में चेंज करते हैं। इसको कॉपी कर ले, फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी आपको बता दूं।
दूसरा तरीका देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 4x dx। इसका दूसरा तरीका देखेंगे, इसको भी लिख दूंगा कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। लिख सकता हूँ मैं कॉस टू द पावर 4 2x है, ये बार बार 2x, तो 2 लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं जी। तो सर बिकॉज कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से आएगी जी? अभी सर आपने निकाली कॉस स्क्वायर एक्स की, वही वैल्यू रख दो ना, कॉस स्क्वायर थीटा की 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा की 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, बट मुझे कॉस स्क्वायर 2x चाहिए, तो 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं कर दूंगा कॉस 2x से लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 का 4, ठीक है, और dx। इसमें क्या करूंगा, 1 2 का स्क्वायर 4, 1 बाय 4 इधर ले आऊंगा, यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ लगा सकते हैं ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉस 4x, ठीक है, 2ab, यही तो होगा 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस 4x। अब अगेन कॉस स्क्वायर 4x की कॉस स्क्वायर x का 1 प्लस कॉस x बाई 2 होता है, कॉस 2x बाई 2 होता है, तो कॉस स्क्वायर x यहाँ 4x है, तो 4x का डबल 8x हो जाएगा। तो 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 2x यानी कि 8x बाय 2। ऐसा करो, इसको आप अलग अलग कर दो ना, तो आप अलग अलग चेंज करते रहना, इसको क्या दिक्कत है, तो आपसे कंफ्यूजिंग भी आपको नहीं होगी। ये मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया, 1 dx प्लस कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस, समझ रहे हो ना, मैं स्टेप एक स्किप कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट 1 प्लस कॉट 8x मैं लिख दे रहा हूँ, इतना आप समझ रहे होंगे क्योंकि अभी तक आपने किया क्वेश्चन 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx। तो 1 बाय 4 तो सबके लिए ही है, तो 1 का हो जाएगा x प्लस, अब इसका भी मेरे को अलग अलग करना पड़ेगा, तो अगर मैं चाहूँ तो 1 बाई 2 अलग कर देते हैं, और 1 का हो जाएगा आपका x प्लस, है ना, अगर मैं डायरेक्ट कर लूँ तो 1 बाई 2 x प्लस 1 बाई 2 साइन 8x अपॉन 8, यही तो होगा साइन 8x अपॉन 8 प्लस 2 साइन 4x अपॉन 4, ठीक है। तो आप इसको 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, वही चीजें घूम फिर के आपके पास आने वाली। तो 1 बाय 4 x प्लस x बाई 2, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 3x बाई 2 प्लस 1 बाय 16 साइन 8x प्लस 2 साइन 2 2 जा 4, यहाँ कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो प्लस 1 बाय 2 साइन 4x प्लस c, 4 के मल्टीप्लाई कर दे तो अंदर, तो 3x बाई 8 प्लस 1 बाय 64 साइन 8x प्लस 1 बाय 8, ठीक है। तो ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप देखेंगे दोनों ही आंसर आपके सेम, ठीक है, इससे पहले वाला भी और अभी का। तो तरीके बहुत से करने के जो आप यूज करना चाहो, फॉर्मुलेस की पकड़ आपके पास होनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है उसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो मिलेंगे आपसे कल कुछ और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।